Hello, I'm Saddam Siddiqui, and you are watching Quarantine Lecture Series Crash Course Marketing. Today, we will be exploring strategic marketing planning process. In the previous lecture, we have explored the overview of marketing as a subject, its importance, its evolution. Then we explored the marketing environment, micro environment, macro environment. You can get all these lectures from the playlist. And if you want to check out the slides of the previous lecture or this lecture, you can find it in the description below. Now, what we have to understand is in order to meet certain requirements of your organization and its available resources in comparison to the marketing demand of the consumer or the market, you have to devise strategies. It's kind of a very simple analogy if you can draw. स्ट्रेटजी का मतलब हिकमत अमली होता है। तो कुछ स्टूडेंट्स होते हैं तालिब इल्म जो अपने सेमेस्टर को प्लान करके इवॉल्व करते हैं या उसकी अपने पेपर्स की तैयारी करते हैं कि मिड तक मैं इतने असाइनमेंट्स कंप्लीट कर लूंगा या इतने लेक्चर्स को अपने नोट्स को फेयर कर लूंगा, मिड के बाद से मैं अपने ऑन ग्राउंड प्रोजेक्ट पे फोकस करूंगा, उसके बाद मैं अपने फाइनल्स की तैयारी करूंगा, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो एक तरीकाकार होता है जहाँ पर आपको स्ट्रेटजी दिखती है कि एक तालिब इल्म अपना पूरा सेमेस्टर प्लान किया हुआ है क्योंकि उसको अपना एंड रिजल्ट पता है कि ही और शी हैज टू गेट 4 जीपीए और A1 ग्रेड और स्टफ लाइक दैट। लाइक दिस इन द सेम मैनर इन एक प्रोडक्ट को भी इस तरीके के एक रोड मैप की जरूरत होती है जो कि एक मार्केटर की जिम्मेदारी होती है कि उसको प्रोवाइड करे। So this process takes a lot. It's kind of it requires a certain set of expertise uh, to in fact just create that process. Uh, Now we will break down the definition of Kotler and Armstrong of developing strategic marketing planning so that we can better understand this concept. Kotler says, I'm reading, you can find it on the slide. An organization develops its overall strategic plan to develop and maintain a strategic fit between the organization's objective, available resources, and the evolving marketing opportunities. Now we will break down this definition to understand it in the depth. An organization develops its overall strategic planning. एक ऑर्गेनाइजेशन को अपनी कॉर्पोरेट प्लानिंग करने की जरूरत होती है। उसकी सबसे अहम वजह यह होती है ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन के अवेलेबल रिसोर्सेज, मार्केट में मौजूद अपॉर्चुनिटीज का एक बेहतरीन फिट बना सके। इस मिसाल को समझने के लिए हम रिसेंट कोविड सिचुएशंस में अगर देखें, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस मास्क की या पीपीई पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स ऑफ डॉक्टर्स की डिमांड को पूरा करने के लिए अपनी अपनी पूरी प्रोडक्ट लाइन चेंज करके आई हैं, बल्कि सम ऑफ द टाइम नेचर ऑफ बिजनेस चेंज करके आए हैं। फॉर एग्जांपल, आसिम जोफा in Pakistan is a very famous designer brand. He has taken that initiative of designing personal protective equipment for the doctors. That's because the organization in itself see an evolving market opportunity. क्योंकि इस चीज की इस वक्त जो है जरूरत मौजूद थी ऑन ह्यूमैनिटेरियन लाइंस और एज एन डिमांड लाइंस, और इनके पास वो एक्सपर्टीज मौजूद थी, इनके पास वो ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज मौजूद थे, वो स्विंग स्टेशन मौजूद थे, वो टेक्निकल स्टाफ यानी वो टेलर्स मौजूद थे जो इस चीज को बना सके। सो उन्होंने एक स्ट्रेटेजी अपनाई कि वी विल बी डिजाइनिंग द पीपीई, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, बिकॉज हमारी ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज इसमें फिट करते हैं। सेम गोज विथ पेप्सीज प्रोग्राम ऑफ CSR, जिसमें उन्होंने फ्री मील्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं पाकिस्तान में, बिकॉज उनके पास जो प्रोडक्शन लाइन है वो उसको सूट करती है, उनके ऑर्गेनाइजेशनल जो रिसोर्सेज हैं वो उसमें फिट करते हैं। पानी
CSG carbonated soft drinks या Lay's और इस तरीके की Cheetos, these kind of stuff are available for them to शायद उनकी production line इसमें help कर सके. So आपको marketing प्रोसेस या स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग प्लानिंग इसलिए करने की जरूरत होती है कि आप इसके दूररस नताइज हासिल कर सके. इसका एक और रिसेंट एग्जांपल फैसल बैंक है पाकिस्तान में. फैसल बैंक ने अपने 100% जो ऑपरेशंस हैं वो इस्लामिक बैंकिंग में कन्वर्ट कर दिए हैं. इससे पहले उनकी इस्लामिक विंडोज मौजूद थी, लेकिन अब उन्होंने 100% ऑप्शंस अपने इस्लामिक बैंक में कन्वर्ट कर दिए क्योंकि उन्होंने मार्केट अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाया और यकीनन ये सोचा होगा उन्होंने कि लॉन्ग टर्म शायद इस्लामिक बैंकिंग के अंदर पाकिस्तान में ज्यादा रिटर्न्स या ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव मीट कर सकें वो लोग बनिस्बत कन्वेंशनल बैंकिंग के. सो यू हैव टू some of the time take decisions so your product will not sort of lose its market space or should not go outdated or stuff like that. Levi's 501 is one of the leading example of strategic marketing planning. 1980s में Levi's को old age यानी above 40 के साथ associate कर दिया गया था because of the 501 pattern and the buttonfly associated with that. But in mid 90s there was this engineers or the designers of Levi's who sort of revolutionized 501 by making its adaptation from baggy to regular fit. Now you can find this 501 pattern skinny or skinny fit or slim fit also. So that's kind of you are evolving with the time. Basic features या fundamental features आपने वही रखे हैं and then you are going with the market. So that's what we call strategic marketing planning. That's you are promoting your product, you are evolving with the passage of time. So अगर हम इसको इस definition को एक बार फिर review करें ताकि हम इस concept को clear कर सकें. An organization develops its overall strategic planning to develop and maintain a strategic fit. In the case of Levi's, they have to maintain their market share, so they have to evolve with the 501 brand. That's kind of the strategy that they use. Fit between the organization's objective, available resources, and evolving market opportunities. अगर Pepsi protective equipment बनाने लग जाता है, it could have शायद वो नहीं कर पाते क्योंकि उनके स्पेशलिटीज उसमें नहीं है. या आसिम जोफर फ्री मील स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने अपने अवेलेबल रिसोर्स को कैपिटलाइज करने के लिए ये काम किए. नाउ कम द पॉइंट, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग होती किस लेवल पर है? क्या ये प्रोडक्ट लेवल पर होती है, क्या ये बिजनेस यूनिट लेवल पे होती है, या कॉर्पोरेट लेवल पे होती है? तो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग हमेशा कॉर्पोरेट लेवल पर होती है और फिर ये टॉप डाउन अप्रोच के थ्रू नीचे आती है. जैसे फैसल बैंक की जो एग्जांपल हमने डिस्कस की, उनमें यकीनन उनके हेड ऑफिस में उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने या बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज ने जो भी डिसीजन मेकिंग या गवर्नेंस स्ट्रक्चर है उनका, उन्होंने एक फैसला किया होगा कि हम इस्लामिक बैंकिंग में कन्वर्ट कर रहे हैं. तो ऐसा नहीं हुआ होगा कि किसी ब्रांच ने इस पर रिबेल किया हो कि नहीं जी मेरे पास कस्टमर्स तो कन्वेंशनल बैंकिंग के हैं तो मैं मेरी ब्रांच को आप इस्लामिक बैंकिंग पे रहने दें. तो बहुत ही लो लेवल प्लानिंग होती है ब्रांच बैंकिंग को देखते हुए. तो कॉर्पोरेट लेवल के ऊपर अगर एक स्ट्रेटजी फिट कर दी गई है, वेदर यू लाइक इट और नॉट, दैट स्ट्रेटजी have to have a trickle down effect to go to the smallest or the grassroots level of your organization. Now comes the process that जो स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग प्रोसेस है, इसकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है? उसकी ज़रूरत सिर्फ एक बहुत आसान एग्जांपल इसको अगर आप देखें वो ये है कि आप जब शिप को सेल करते हैं इन द सीज, यू हैव टू हैव, मैं आसान अल्फाज में कहूँगा, you have to have some sort of compass so that you can sail in the right direction. 1 inch wrong on your compass or gyroscope, you will be missing the shore by miles. So that is the thing that you have to understand, that strategic
मार्केटिंग प्लान जो है वो आपके ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स को डोमिनेट करने के लिए डिवाइस किया जाता है, ना कि स्मॉल बबल अप्स या शॉर्ट टर्म मार्केटिंग अपॉर्चुनिटीज को कैपिटलाइज करने के लिए किया जा सके। ये ये बात हरगिज एस्टेब्लिश फैक्ट नहीं है कि आप स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग प्लानिंग किसी शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटी को कैपिटलाइज करने के लिए नहीं कर सकते। आप बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन जनरली लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजीज के लिए स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग प्लानिंग की जाती है। स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग प्लानिंग के अंदर 4 स्टेप्स हैं जो कि आप स्लाइड्स में भी देख सकेंगे। हम हर स्टेप्स के ऊपर अपने आने वाले लेक्चर में डिटेल डिस्कशन करेंगे। आज सिर्फ इसको हम ओवरव्यू कर सकते हैं, देख सकते हैं कि स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग प्लानिंग प्रोसेस में स्टेप्स क्या क्या इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहला स्टेप इन्वॉल्व होता है स्पेसिफाई द मार्केट ओरिएंटेड मिशन। अक्सर हमने सुना होगा मिशन स्टेटमेंट क्या है आपकी ऑर्गेनाइजेशन का। तो वो आपका मिशन आपकी स्ट्रेटेजी डिफाइन करता है कि आप कैसे जाते हैं। तो मिसाल यूं लीजिए, अगर नासा ने मार्स पर अपना स्पेसशिप भेजना है, तो उनका मिशन इज टू गो टू मार्स। तो वो उसकी स्ट्रेटेजी उसी हिसाब से बनाई गई होगी। उसके अंदर जनरली बात करें, फ्यूल उस हिसाब से होंगे, उस कंप्यूटर जो राशन दिया होगा फॉर द एस्ट्रोनॉट्स वो उस हिसाब से दिया गया होगा। ये चीजें आपका मिशन डिफाइन करता है कि आपको आपकी ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज कितनी ज्यादा जरूरी होती, कितनी ज्यादा दरकार होंगी आपको। इसके बाद होता है डेवलपिंग मेजरेबल कंपनी वाइड ऑब्जेक्टिव। आपको कंपनी वाइड ऑब्जेक्टिव्स डेवलप करने होते हैं। मिसाल के तौर पे इन केस ऑफ पेप्सी को जो 7 अप है उसका अपना एक बिजनेस यूनिट का मिशन स्टेटमेंट भी होगा, और उनका एक ऑब्जेक्टिव होगा जो कि पेरेंट कंपनी को फिल इन करेगा। लेज का अपना एक ऑब्जेक्टिव होगा जो कि फिल इन करेगा। चीटोस का अपना ऑब्जेक्टिव होगा। पेप्सी जो आपकी कोल्ड ड्रिंक ESG है, ये कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक है, इसका अपना होगा। फिर इनकी प्रोडक्ट डेप्थ और प्रोडक्ट विड्थ के हिसाब से ऑब्जेक्टिव डिफाइन, ऑब्जेक्टिव इवन सम ऑफ द टाइम एडवर्टाइजमेंट कैंपेन तक डिफरेंट होती हैं। पेप्सी 1.5 लीटर की एडवर्टाइजमेंट कैंपेन पेप्सी केन की 500 ml की एडवर्टाइजमेंट कैंपेन से बिल्कुल डिफरेंट होगी। So these kind of things these kind of things generally comes into play when you are developing a company-wide objective, establishing business portfolio। आपकी कंपनी का एक पोर्टफोलियो डिफाइन होता है, जैसे BCG मैट्रिक्स इज वन ऑफ द लीडिंग और क्लासिकल metrics used for defining a business portfolio. We'll explore it later. उसके बाद चौथा स्टेप है डेवलपिंग स्ट्रेटजीज एट बिजनेस यूनिट मार्केट एंड प्रोडक्ट लेवल। प्रोडक्ट लेवल के ऊपर आपकी स्ट्रेटजीज डिफरेंट होती हैं। जब आप कॉल सेंटर यानी टेलीकम्युनिकेशन के इंडस्ट्री के अंदर अगर आप हैं, तो यूफोन सुपर कार्ड जो है उसकी टारगेटेड मार्केट और उसकी स्ट्रेटजी बिल्कुल डिफरेंट है, जबकि यूफोन पोस्ट पे लाइन की स्ट्रेटजी आपको डिफरेंट मिलेगी। यूफोन हफ्तावार एग्जाम्पल की आपको स्ट्रेटजी डिफरेंट मिलेगी। सेम गोज, क्योंकि प्रोडक्ट लेवल के ऊपर स्ट्रेटजीज चेंज हो रही होती हैं, तो ये भी पार्ट ऑफ योर लार्जर स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग प्लान होती हैं। We will explore these 4 steps. Number 1, specify the market oriented mission. Number 2, developing measurable company-wide objectives. Number 3, establishment of business portfolio. Number 4, developing strategies at business unit, market and product level. इसको हम एक्सप्लोर करेंगे अपने आने वाले लेक्चर्स में। थैंक यू सो वेरी मच फॉर बीइंग विद मी। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, फील फ्री टू आस्क। You can get the slides from the description below, and yeah, I mean, give me the feedback so we'll make it more better and more beneficial for you. Stay safe, stay home. Thank you so much for being here.